और इस वक्त हम मौजूद हैं डी 134 बटालियन सीआरपीएफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मनातू काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र रहा है नक्सलियों को लेके। आए दिन यहाँ पे बहुत सारे कैजुअल्टीज़ जो हैं ये होते रहते थे, लेकिन जिस तरह से सीआरपीएफ की टीम ने यहाँ पे जब से अपना पैर जमाया है कहें तो नक्सलियों की यहाँ से सारी जितने भी कनेक्शन हैं वो टूट गई और लगभग वो लोग का कहानी यहाँ से समाप्ति हो गया है। तो सबसे बड़ा जो रोल कहा जाए कि इस क्षेत्र में अमन चैन शांति, और अगर पब्लिक मनातू की पब्लिक जो कहें तो ये लोग आज अगर चैन की नींद सो पा रहे हैं तो इसमें जो सेंट्रल की पुलिस है, जो सीआरपीएफ पुलिस है, उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मनातू एक ऐसा क्षेत्र था जो कि नक्सलियों की राजधानी मानी जाती थी यहाँ, और साल में 2, 4, 5 कैजुअल्टीज जो है वो हमेशा हो ही जाती थी। हर साल की ये बात है, क्योंकि मैं इस जगह से, इस क्षेत्र से मेरा हमेशा जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे ये सारी जानकारियाँ यहाँ के लोगों ने भी और सारी चीज़ें दी। अगर हम थाना पे अटैक की बात करें, या आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से मेन रोड पे 2 बिल्डिंगें हैं जो यहाँ नक्सलियों द्वारा जो है उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। और उस बिल्डिंग का खता यही था कि जो चुनाव के दौरान जो सेंट्रल के पुलिस फोर्सेज यहाँ पे आते थे, और जो कैंप जो आप इस वक्त हमारे पास देख रहे हैं, ये कैंप वगैरह यहाँ पे कुछ हुआ नहीं करता था, तो वो गोदाम था, और उसी में जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का स्टे होता था सेंट्रल पुलिस का चुनाव के दौरान, तो ये स्टे के कारण उन दोनों बिल्डिंगों को नक्सलियों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और यहाँ तक कि नक्सलियों द्वारा शिक्षा को भी, एक बहुत बड़ा समाज से शिक्षा को उन्होंने इसको तोड़ना चाहा, क्योंकि शिक्षा ही मूल मंत्र होता है। चाहे आप किसी चीज़ को भी ले लें, लेकिन शिक्षा से बढ़कर नहीं होती है। तो हम 2-3 जगह पे हम ऐसी जगह पे भी देखें जहाँ पे स्कूल भवन, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उस बिल्डिंग को भी इनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारे अंदर एक आया कि नहीं, मैं किस तरह से काम करती है डी 134 बटालियन और सीआरपीएफ की टीम जो है। और कुछ लोगों से और जानने के बाद हमें ये भी पता चला कि ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये एक तरह की हमारे देश की रीढ़ मानी जाती है। इनका काम हम तो सिर्फ अपने समाज की सुधार के लिए ही नहीं, जब जब ज़रूरत पड़ती है सीआरपीएफ की टीम जो है वो आपको कभी बॉर्डर क्षेत्र में मिलेगी, कभी समाज में, कभी जंगलों में, आपको हर क्षेत्र में अगर कोई नज़र आती है तो वो सीआरपीएफ की टीम है। तो यही सब चीज़ों के लिए आज हम यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ कमांडेंट साहब से। तो आइए मिलते हैं कमांडेंट सर से। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं जी 134 सीआरपीएफ बटालियन के सहायक कमांडर। तो आइए इनसे जानते हैं कि सीआरपीएफ द्वारा ऐसी क्या रणनीति और कैसे काम कर रहे हैं कि पब्लिक का विश्वास इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह के असामाजिक तत्व द्वारा पहले जो कैजुअल्टीज होती थी, समाज के नुकसान होते थे, प्रशासन की नुकसान होती थी, उन सब पर आखिर सीआरपीएफ कैसे काबू कर पाई है। तो आइए जानते हैं। 2008 से पहले यहाँ पे काफ़ी वायलेंस के केसेस होते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसी कैंप में एक बीडीओ साहब की यहाँ पे किसी पेड़ से बांध के उनकी हत्या की गई थी। लेकिन उसके बाद 2009 के बाद जैसे 134 बटालियन ने यहाँ पे कंट्रोल किया है, 2009 के बाद धीरे धीरे जो इंसिडेंट्स हैं, नक्सल इंसिडेंट्स खास करके, वो कम होते जा रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो लगभग ख़त्म ही है यहाँ पे। और अगर आप सीआरपीएफ के कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर मुझसे स्पेसिफिकली पूछेंगे तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि किसी भी छोटे से छोटे गांव का, मतलब वो नक्सल अफेक्टेड रीजन से हो या फिर कोई और पिछड़ा इलाका हो, उसको जो जोड़ने वाली जो चीज़ें होती है वो होता है रास्ता। हर एक चीज़ का एक लाइफलाइन होता है, वो रास्ता। तो नक्सल अफेक्टेड रीजन्स में रास्ता ही बनने नहीं देते थे ये लोग पहले। तो अब आप देख पा रहे हो कि मेटल रोड बन गया है यहाँ पे, और ये रास्ता गया या फिर बाकी जैसे शहर के जो इलाके हैं इन चीज़ों को कनेक्ट करता है। अब रास्ता आ जाएगा तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, उस रास्ते पे कई सारे छोटे छोटे होटल्स बनेंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे बिज़नेस भी डेवलप हो रहे हैं। और जैसे जो लोग खेती वगैरह करते हैं यहाँ पे, उनका जो फार्म प्रोड्यूस होता है उसको भी शहर में पहुँचाने का मदद ये रास्ता करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बने, जैसे कि आप मनातू जैसे छोटी सी जगह में देख पा रहे हो कि डेंटल क्लिनिक भी यहाँ पे है, मैटरनिटी हाउसेस हैं और स्कूल्स भी हैं यहाँ पे। तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हैं। और एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे जैसे सीआरपीएफ है, तो सीआरपीएफ यहाँ के लोकल यूथ को काफ़ी चीज़ों में मोटिवेट करता है।
तो वो हेल्थ कैंप्स हो या फिर कोई अवेयरनेस कैंप हो या फिर हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोगों को छोटी छोटी गुड्स बांटते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई मलेरिया जैसी कोई बीमारी है तो यहाँ पे हम लोगों को मच्छरदानी देते हैं, या फिर फीमेल्स को हम लोग सैनिटरी पैड्स बांटते हैं, या फिर बच्चों को किताबें बांटते हैं। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंडर आता है ये सब। और यहाँ पे सीआरपीएफ या फिर पुलिस, इन सब लोगों को देख के लोग यहाँ पे जो यूथ है खास करके ये मोटिवेट होती है, और इनको मोटिवेट करने के लिए हमारे सीआरपीएफ की तरफ से हम लोग कभी कभी इनके लिए ट्रेनिंग या फिर फिज़िकल जो इनकी एक्सरसाइजेस होती है इसमें भी हम लोग इनको गाइड करते हैं। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऑल राउंड एक डेवलपमेंट यहाँ पे सीआरपीएफ के आने से हुआ है। यहाँ पे तरह का ऑल राउंड मूवमेंट सीआरपीएफ की तरफ से चल रहा है। वही मूवमेंट का नतीजा है कि आज यहाँ से जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें नक्सली आप कह सकते हैं, माओवादी कह सकते हैं, एमसीसी कह सकते हैं, टीपीसी कह सकते हैं, ये लोग आज विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं। तो और क्या उम्मीदें रखते हैं सर आप यहाँ के जनता से, और किस तरह का उनसे आप उपेक्षाएं रखते हैं सर? देखिए, जो लोकल पॉपुलेशन जो होता है उन्हीं पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्हीं लोगों में अगर कोई मूवमेंट दिखता है तो इन गांव वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अपने लोकल पुलिस के एक्नॉलेजमेंट में ये बात लाए, या फिर सीआरपीएफ को ये लोग उनके नॉलेज में ये सब चीज़ें लाएं। और ख़ास करके आजकल का जो नक्सलिज़म का जो एक स्वरूप है, इन लोगों के क्राइम का जो स्वरूप है वो चेंज होता जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि ये लोग सीधे पॉलिटिशियंस को या फिर सीधे ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट करते थे। आजकल ये लोग 1-to-1 या फिर गन फाइट में इन्वॉल्व ना होके ये लोग आजकल एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग या फिर बाकी चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी कोई असामाजिक चीज़ें अगर यहाँ पे उनके आसपास अगर हो रही है तो मैं गाँव वालों से अपील करता हूँ कि या तो आप पुलिस स्टेशन या फिर सीआरपीएफ के नॉलेज में ये सब चीज़ें लाएँ। तो सर ने जिस तरह की बताया कि वक्त के साथ साथ और जिस तरह से दुनिया बदल रही है तो उनका भी काम करने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है सर का ये सीधे तौर पे कहना है। और इन गांव वालों से ये उम्मीद करते हैं कि अगर किसी भी तरह का सामाजिक तत्व, कोई भी मूवमेंट अगर आपको अपने क्षेत्र में, आपके आसपास में कहीं दिखाई दे तो आप लोकल पुलिस को या फिर साहब को आप डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सर ने बताया कि जो उनका काम करने का तरीका है वो अब चेंज हो गया है। पहले एक दस्ता, एक यूनिटी बना के वो लोग चला करते थे, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते थे, लेकिन अब उनका तरीका सर बदल गया है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।